नमस्कार मित्रों, हम आज फटाफट एक छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमारे मरीज को ट्यूबरकुलोसिस है यानी टीबी है तो हमें क्या क्या जांचें करानी पड़ेंगी या क्या क्या जांचें करानी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हमारे मरीज को लंग्स की टीबी है यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो सबसे पहले तो हम एएफबी या बलगम की जांच अगर कराएं और बलगम में अगर हमें कीटाणु मिल जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो हमें एक एएफबी जांच करानी चाहिए यानी बलगम की जांच करानी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर बलगम में कीटाणु नहीं मिल पा रहा है या बलगम नहीं आ रहा है खांसी में, तो हमें एक्सरे से भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। इसके अलावा हम तीसरी जांच जो करा सकते हैं वो सीबी नाट या जीन एक्सपर्ट की जांच होती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी जांच होती है, बहुत ही अच्छी जांच है। आजकल इसको काफ़ी सरकारी संस्थाओं में तो फ्री निःशुल्क किया जा रहा है। इससे हमें अगर टीबी हमारी जो पल्मोनरी टीबी है वो रेजिस्टेंट टीबी या किसी भी कोई दवाई उसकी रेजिस्टेंट है तो ये भी शुरुआत में पता चल जाता है। तो टीबी का खतरा जो एमडीआर या रेजिस्टेंट टीबी में बदलने का है वो भी कम हो जाता है। तो एक तो ये भी चीज़ की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर टीबी हमें कोई इस तरह की बायोप्सी हम ले लें या हम कहीं गिल्टी है उसमें टीबी है तो उसका टिश्यू से उठा लें तो उसकी हम एएफबी स्टेनिंग कर सकते हैं या हम उसका कल्चर कर सकते हैं। तो ये भी एक उस जांचें हैं, उसकी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक जांच कर लें, उसमें हमें ग्रेन्युलोमा मिल जाए टीबी का, ये है। इसके अलावा अगर पेट की ट्यूबरकुलोसिस है तो अक्सर पेट की ट्यूबरकुलोसिस में मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स मिलती हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स तो नहीं मिल रही हैं आंतों में, ये अक्सर बच्चों में मिलती हैं। अक्सर देखा गया जो बच्चे आजकल मैदा से बनी हुई चीज़ें फास्ट फूड खा रहे हैं उनमें अक्सर ऐसा मिल रहा हो रहा है, उनके वजन नहीं बढ़ रहा है, उनकी कमजोरी आ रही है, उनको बार बार दस्त हो रहे हैं या बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, ये चीज़ होती है। इसके अलावा अगर ब्रेन की ट्यूबी है तो वो उसके लिए सीटी या एमआरआई की जांच करानी पड़ती है या रीढ़ की हड्डी से जो पानी निकाला जाता है सीएसएफ का, उसकी जांच करा के मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं अगर उनमें यूट्रस या बच्चेदानी या फेलोपियन ट्यूब्स की ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी के लिए भी अल्ट्रासाउंड ही कराना पड़ता है। तो ये सारी जांचें हैं जो आजकल हमारे पास हैं और इनका जांच अगर समय पे हो जाए तो ट्यूबरकुलोसिस का बहुत अच्छा निदान संभव है। ये बहुत आम बीमारी हो गई है, इसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है इलाज। लेकिन अगर आप इस बीमारी से बचाव करते हैं, रोकते हैं, इलाज को रोकते हैं, इलाज को तोड़ते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या में बदल जाती है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें। रीढ़ की हड्डी की टीबी बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। अक्सर मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जिनको पैरालिसिस तक हो गई है इस चीज़ की, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर इस तरह की कोई भी समस्या है, रीढ़ की हड्डी का लंबे समय तक दर्द चल रहा है, अगर कोई हड्डी गल रही है तो उसके लिए सीटी स्कैन कराएं या एमआरआई स्पाइन कराएंगे तो उसमें भी ये चीज़ डायग्नोसिस हो जाएगी। तो आज हमने बात किया कि हम टीबी में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, इससे हमें अंदाज़ा लगता है। ठीक है, मैं डॉक्टर गौरव गंगवार, आवास विकास कॉलोनी, आगरा से। नमस्कार।